Children, yesterday we talked about plane mirrors and we learned how to obtain the reflected ray for a given incident ray. Now mirrors, as you all know, can be either plane or spherical. But mirrors, whether plane or spherical, are used for obtaining images. The purpose and the use of mirrors in our life is obtaining images. And images formed by mirrors can be of two types. They can either be a real image or a virtual image. Now, whenever you look at a ray diagram, you should be able to identify the type of image, whether the image is real or is it virtual. अब किसी भी इमेज को कैसे पहचानेंगे कि वो रियल है या वर्चुअल है? There are 4 basic concepts on the basis of which आप पहचान सकते हैं कि ये इमेज रियल है या वर्चुअल है. फॉर अ रियल इमेज द इमेज इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर. इन फ्रंट ऑफ द मिरर मीन्स एवरी मिरर हैज़ अ फ्रंट एंड बिहाइंड. जिस तरफ पॉलिश होती है उसको बिहाइंड बोलते हैं. जिस तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जिस सरफेस के सामने ऑब्जेक्ट रखा होता है, दैट इज़ नोन एज द फ्रंट ऑफ द मिरर. तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज आ रही है. सच एन इमेज इज नोन एज अ रियल इमेज. सुनने में भी थोड़ा अजीब लगेगा आपको. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मिरर दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ इज़ द प्लेन मिरर. ड्रेसिंग टेबल के आगे आप खड़े होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे आपकी इमेज है. सच अ इमेज विच इज़ बिहाइंड द मिरर इज़ नोन एज अ वर्चुअल इमेज. तो जो आपको अपने शीशे में इमेज दिखती है वो वर्चुअल इमेज होती है. दिस काइंड ऑफ इमेज इज़ फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स विच यू विल लर्न नेक्स्ट. Second feature of a real image is an real image is always inverted with respect to the object. मतलब अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज उसमें उल्टी होगी उसकी, और अगर ऑब्जेक्ट उल्टा है तो इमेज सीधी होगी. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट अ रियल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो इमेज भी सीधी है. ऑब्जेक्ट अगर उल्टा रखा हुआ है तो इमेज भी उल्टी है. दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. थर्ड फीचर ऑफ अ रियल इमेज इज अ रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. अब स्क्रीन किसको बोलते हैं? वेरी कॉमनली आप एक थिएटर में बैठे हैं, सामने स्क्रीन लगी हुई है आपके. स्क्रीन पर जो इमेज आप देखते हैं वो इमेज हमेशा रियल होती है. आप टीवी की स्क्रीन पर बैठ कर के मूवी देख रहे हैं तो आप स्क्रीन पर कोई भी चीज़ देख रहे हो, दैट मीन्स इट इज़ अ रियल इमेज. अ वर्चुअल इमेज कैन नेवर बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. अपने ड्रेसिंग टेबल के आगे आप खड़े हो जाओ, आपको ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे इमेज है. मिरर के पीछे जो वॉल है उस वॉल को भी आप स्क्रीन बोल सकते हैं. तो अगर कोई खड़े होकर देखे तो आपकी इमेज उस वॉल पर थोड़ी दिखाई देती है. That is the meaning of the word that a virtual image can never be obtained on a screen. Fourth factor, ये वाला फैक्टर आपको तब समझ में आएगा जब आप एक्चुअली रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे. रियल इमेज तब बनती है when the reflected rays actually intersect. Actually intersect means एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. So if the two reflected rays actually intersect, then the image will be real. And if the reflected rays डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट, इस वाली पॉइंट का मीनिंग आपको रे डायग्राम्स के साथ क्लियर होगा. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एन इमेज विच इज़ रियल एंड वर्चुअल. अब जो भी रे डायग्राम्स आप बनाएंगे उसकी इमेज जो बनेगी या तो वो रियल होगी या वो वर्चुअल होगी. एंड यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई कि इमेज रियल है या वर्चुअल है. फाइन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वी हैव टू टॉक अबाउट स्फेरिकल मिरर्स. Sphere is a word which we use for 3-dimensional figure of a circle. अगर मैं यहाँ पर पेपर पे बनाऊँ तो ये सर्कल बनेगा. बॉल आप सबने देखी, बॉल इज़ अ स्फेयर. स्फेयर होता है वो हम पेपर पे नहीं बना सकते हैं. क्लियर? सो यू इमेजिन दैट यू हैव अ स्फेरिकल बॉल. कांच की बनी हुई पूरी बॉल है. उसी बॉल अंदर से बाहर से ट्रांसपेरेंट, उसी बॉल का आप एक हिस्सा काट लो अगर, तो वो हिस्सा ऐसे दिखेगा, लाइक दिस. नाउ ऑल ऑफ यू नो कि ये जो लाइंस हैं इसका क्या मीनिंग है. हमने उस कांच की बॉल में से एक जो पीस काटा
उसका एक सरफेस की तरफ पॉलिश कर दिया. सो इफ द पॉलिश इज ऑन द आउटर सरफेस देन इट इज़ अ कॉन्केव मिरर. किसी भी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंपॉर्टेंट होता है. ये पॉलिश्ड सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमें इमेज दिखेगी. सो फॉर अ कॉन्केव मिरर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द इनर कर्व्ड सरफेस, अंदर वाला सरफेस. ये डेफिनेशन है कॉन्केव मिरर की. यू विल गेट दिस इन नोट्स. सो अ कॉन्केव मिरर हैज़ इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एज इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और कॉन्वेक्स इसका ऑपोजिट. एज यू कैन सी इसमें जो पॉलिश है वो इनर सरफेस पे है. इनर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है. ऑब्जेक्ट यहाँ रखोगे तो दिखेगा. ये मिरर का फ्रंट है, ये मिरर का बिहाइंड है. इस केस में ये फ्रंट है, ये बिहाइंड है. क्लियर? सो for a convex mirror its reflecting surface is the outer bulging surface. Concave mirror में inner curved surface. That is the difference in the definition. Now I am going to tell you how to draw a reflected ray for the given incident ray in case of spherical mirrors, जो मैंने आपको कल प्लेन मिरर्स में सिखाया था. जो प्रीवियस वीडियो में प्लेन मिरर्स के अंदर आ रहा है उसी का हम स्फेरिकल मिरर्स करेंगे. पहले कॉन्केव मिरर. यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि मिरर की जो भी इंसिडेंट रे होती है वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट आनी चाहिए. तो मिरर का जो फ्रंट है वो हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होना चाहिए. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. एंड मिरर का जो भी मिरर हो, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड होना चाहिए ताकि इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट आए. यू कैन नेवर ड्रॉ अ रे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. उससे क्या होता है, साइन कन्वेंशंस में कन्फ्यूजन होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक है. सो सपोज आई गिव यू एन इंसिडेंट रे. दोनों मिरर्स की मैं सेम इंसिडेंट रे बनाऊंगी. दिस इंसिडेंट रे इज कॉल्ड, इस रे का नाम होता है इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अब ये इंसिडेंट रे है, ये हमें इस एरो से पता चल रहा है. एनी रे विच गोज टूवर्ड्स द मिरर स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ मिरर, उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं. सेम काइंड ऑफ रे हम लेते हैं फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर. द नेम ऑफ दिस रे इज रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. दिस C is center of curvature. This is pole P. Pole is defined as the geometrical center of the mirror. P or C, this distance is known as the radius of curvature. And PC का half होता है focus. So focal length is half of center of curvature, half of the radius of curvature, r/2. So अगर आपने रेडियस ली हुई है 4 सेंटीमीटर तो फोकस आप मार्क करेंगे 2 सेंटीमीटर पे. दिस हैज़ टू बी क्लियर. कोई भी रे डायग्राम बनाने से पहले वी हैव टू ऑलवेज मार्क सेंटर ऑफ कर्वेचर, मार्क फोकल लेंथ. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है वो पता होना चाहिए आपको. आपको मार्क करना है फोकस. फोकस अलग होता है, फोकल लेंथ अलग होती है. पोल देन फोकस देन सेंटर ऑफ कर्वेचर. कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर, सी अगर मैं सर्कल को पूरा करूँ ऐसे, ये जो मिरर है स्फेयर में से बना हुआ है, तो इस वाले स्फेयर का जो सेंटर है वो तो इधर होगा ना. इस वाले मिरर का अगर हम सर्कल कंप्लीट करें तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा. सो फॉर अ कॉन्केव मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर. फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर इट इज़ बिहाइंड द मिरर. कोई भी चीज़ फ्रंट ऑफ द मिरर में है तो उसको रियल बोलते हैं. तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका फोकस रियल है, और कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस वर्चुअल है. राइट? अब हम देखेंगे कि इस रे की, ये इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे है, दोनों मिरर्स अलग अलग हैं. तो इस रे की रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनेगी? द रूल्स आर द सेम बिकॉज यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है. एंगल आई हैज़ टू बी इक्वल टू एंगल आर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने कल जो दूसरे वाले वीडियो में बताया था आपको, उसमें मैंने बताया था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल ड्रॉप करते हैं सबसे पहले. अब इफ़ यू हैव अ प्लेन मिरर देन